लेकिन फिलहाल बात जरा बड़ी करते हैं, बात आज के दिन की करते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला था वो था रोशनी लैंड इवैक्यूएशन या एनक्रोचमेंट के हवाले से, और सरकार को बिल्डोजर चलाने की इजाजत ऑलमोस्ट मिल गई है और बिल्डोजर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और साफ कर दिया कि हम बड़े कैनवास पर देखते हुए इस चीज की हामी नहीं भरेंगे कि सरकार के 31 जनवरी तक के जो फैसले हैं इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बहुत सारी जमीनें एनक्रोच की गई हैं। स्टेट लैंड, गाछराय और रोशनी के तहत भी एनक्रोच किया गया है, इसलिए रोशनी का मामला जहां तक है वो आज के दिन में सब जुडिस है, कलअदम भी है और उसे रिपील किस तरीके से किया जाए एक बड़ा सवाल है। ताहम सरकार के फैसले को फिलहाल स्टैंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ की है कि कोई भी स्टे जो है नहीं लगाया जाएगा। अगर स्टे ग्रांट किया गया तो उससे जो लैंड ग्रैबर्स है वो फायदा मिलेगा उन्हें। जस्टिस शाह के ये रिमार्क्स आज आए हैं और साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो साबिका चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, गीता मित्तल साहिबा ने, राजेश बिंदल साहब ने, उस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा डिसीजन जो था वहां से दिया गया था। अब इस पूरे मामले के बीच इस जजमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि बिल्डोजर बाबा इस वक्त वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर चल रहा है। कई मकानात को मुनादिम कर दिया गया, कई जगहों से स्टेट लैंड को वापस ले लिया गया और आज जो दरख्वास्त थी इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या यह स्टेट गवर्नमेंट के विजन को एंडोर्स कर रही है। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं जो लगातार इस बड़े केस पर नजर रखे हुए हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता दिनों जब आप पैरवी कर रहे थे केस की, 3 एप्लीकेंट्स आपके सामने थे, तो उस वक्त अदालत ने एक इंटरिम रिलीफ दिया था और कहा था कि इस पर जनाब रोका जाए और आज एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बात सामने रखते हुए सरकार के लिए रिलीफ दिया है। क्या हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सरकार के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है। बहरहाल जब आर्गुमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम इस वक्त कोई ऑर्डर करेंगे तो इसमें जो बिग लैंड ग्रैबर्स है, लैंड माफिया है, उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट के मूड को देखा तो मैंने कहा मैं इसको विथड्रॉ करता हूं। उसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, सिंपल विथड्रॉल है, डिसमिस एज विथड्रॉन। उसमें कोई मेरिट पे ऑर्डर नहीं हुआ क्योंकि हमारी एसएलपी पेंडिंग थी। तो मुझे लगा कि अगर इसमें कोई ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट तो जो हमारी मेन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है रोशनी जजमेंट के अगेंस्ट और इंटर्म एप्लीकेशन जिसमें नोटिस हुआ है वो इससे इंपैक्ट होगी। तो मैंने अपने इंटरेस्ट में मैंने सोचा कि भाई मुझे वो प्रेजुडिस होगा। दूसरा, हाईकोर्ट में पिटीशंस पेंडिंग है, रिव्यू पिटीशन है और कुछ फ्रेश पिटीशन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में हुई है तो वो भी प्रेजुडिस हो जाएंगे। तो मैंने वो समझ के मैंने उसको विथड्रॉ कर लिया। ये सिंपल विथड्रॉल है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है अच्छी है या बुरी है। ना तो अच्छा कहा ना बुरा कहा, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सिंपल मैंने जो आईए लगाई थी पेंडिंग एसएलपी में, जो एसएलपी 2020 की पेंडिंग है अगेंस्ट द जजमेंट, और उसमें नोटिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया हुआ गवर्नमेंट को, सरकार को जवाब देने के लिए। तो उसमें ये एप्लीकेशन जो थी हमने विथड्रॉ कर लिया। अच्छा, आज जो आप प्ली लेकर गए थे, जो दरख्वास्त आपकी थी, क्या ये थी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है कि 31 जनवरी तक सभी इवैक्यूएशन होनी चाहिए और हम देख रहे हैं कि काफी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, आज भी शहर और देहात के अंदर इस तरीके की कार्रवाई थी, इस पर आप रोक चाह रहे थे? जी, हमारी ये पिटीशन जो थी ये सिर्फ रोशनी के अंदर जिन लोगों को मलकियत मिली थी और बहुत छोटी जगह है जी, कोई बड़ी जगह भी नहीं है। और गवर्नमेंट ने खुद भी जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इसी पिटीशन में जो एसएलपी में इस एप्लीकेशन में एफिडेविट फाइल किया है सरकार ने, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि जो स्मॉल होल्डिंग्स है, जो छोटी छोटी मकान है, जिसके छोटी दुकान है या कोई छोटा कारोबार है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये चीज मानी है। बहरहाल जब जजेस ने ये कहा कि हम अगर इस वक्त कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उसका बेनिफिट जो है वो लैंड माफिया को हो सकता है या बिग लैंड इंक्रोचर से उनको हो सकता है, तब जब उनका वो कमेंट आया तो मैंने उसको विथड्रॉ कर लिया।
लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट जो बयान हल्फी दिया है, बयान हल्फी में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने फिर कहा है कि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बिग लैंड ग्रैबर्स को और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को। तो जिस तरीके से पिछले दिनों आप कह रहे थे कि ये कहा गया था कि जनाब जो छोटे लोग हैं जिनके घर छोटे छोटे घर बने हैं उनको ना छेड़ा जाए और सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनको छेड़ा जाए, तो मैं ये मानूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को एक बार फिर दोहराया इस पूरे आर्गुमेंट के दौरान, और गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स क्या था? गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है, बयान हल्फी जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। जब हमने दरख्वास्त की विथड्रॉ कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो बयान हल्फी दिया उसमें कहा है। अच्छा, ये जो एक तो आप कह रहे थे जनाब हमारी जो बेसिक दरख्वास्त थी वो थी रोशनी को लेकर और रोशनी एक्ट के मामलात को लेकर जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खबर यह भी है कि आज जज मौसूफ ने इस बात पर भी इसरार किया कि जनाब किस एक्ट की आप बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, और किस कानून की आप बात कर रहे हैं जो वो स्टेक डाउन किया गया है। तो क्या हम ये माने कि एक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास आज की डेट में मेन एसएलपी थी ही नहीं। जब मैंने मेन एसएलपी के लिए कोशिश की कि मेन एसएलपी को मैंने ये प्ली ली है, तो उन्होंने कहा वो तो आई लिस्ट नहीं है। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई ऑब्जर्वेशन है भी, तो जब फाइल ही नहीं उनके सामने थी, हमारे ग्राउंड्स ही नहीं उनके सामने थे, तो वो कोई रेलिवेंट नहीं मानी जाती। अच्छा, ये कब, ये जो आपका ये केस है रोशनी वाला, ये कब लिस्टेड है? नहीं, अभी इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। इसमें नोटिस हुआ है लेकिन डेट फिक्स नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुजफ्फर खान साहब वजाहत करने के लिए कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंदर आज यह साफ कर दिया कि अगर हम कोई भी इसमें जजमेंट देते हैं, स्टे करते हैं, तो उसका फायदा जो है वह किसी न किसी तरीके से लैंड ग्रैबर्स को मिलेगा और किसी तरीके से इस चीज को हैम्पर नहीं होने देंगे। तो